ये लोग राम के हमदर्द हैं न बाबर के। है बेवकूफ हमी तुम जो जोश में आकर संभाल लेते हैं खंजर की नोक सीनों पर, तमाम शहर को वीरान करने लगते हैं, हर एक कूचे को शमशान करने लगते हैं, मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, क्या उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर। वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं, मगर जलाते हैं बाजार। अल्लाह ने किया है जवाल आशना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। औकात अपनी भूल के तू गुफ्तगू न कर, फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं रहा। अल्लाह ने किया है जवाल आशना जिसे। अगर हम लोग फिरकों और मसलक में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता है। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते, चलो कि बिगड़ी फदा यूं संवार ली जाए, लड़ाने वालों की गर्दन उतार ली जाए। बहुत अच्छे जवाब साहब, क्या कहने। रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, रूदाद मेरे गम की ताहश्र पढ़ी जाए, शीशे की कहानी है पत्थर पे लिखी जाए। फिर देखना महफिल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। आइए ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, सियासत की तल्ख सच्चाइयाँ, आपसी ज़िंदगी के ताल्लुकात की कड़वी सच्चाइयाँ, एहतजाजी लहजा मगर इसके बावजूद भी रोमानी असलूब को सलामत रखना, इस हुनर के माहिर हैं जनाब जौहर कानपुरी। माइक पर जौहर कानपुरी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि एक बार फिर बहुत ही कामयाब मुशायरा आपका और आपके दरमियान में हाजिर हूँ। वक्त बहुत कम है, इसलिए कुछ तमीद नहीं, सीधे सीधे शेर पढ़ूँ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेर सुना लूँ आपको, उतने ही मैं समझता हूँ कि मेरे लिए अच्छा है और कामयाबी है। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। देश की दौलत लुटाएं आप अपने शौक पर। साहब, हम जिस देश से आए हैं, आप सब तमाम लोग भी उसी देश के हैं, बहुत से लोग और भी कहे हो सकते हैं, लेकिन देश का, साहब हमारे देश का सबसे जिम्मेदार आदमी देश में रहते ही नहीं। हसन चोगले साहब देश में रहते ही नहीं। मैंने कभी कहा था, कभी क्या, अभी ये पिछले मेरा ख्याल है कि 10-15 दिन पहले का शेर होगा, दौरे कर रहे थे भाई साहब, तो पता चला बरतानिया में है आजकल। बरतानिया में क्या कर रहे हैं, तो किसी ने कहा कि साहब कोहिनूर हीरा लेने गए हैं। तो एकदम से मेरे जहन में एक बात आई, मैंने एक शेर बनाया कि सुना है हसीम भाई, सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो कोहे नूर, क्या बोल दिया। देखिए एक बात बताऊं, जब मैं बोलूं तो सिर्फ मुझे बोलने दो आप, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। आप तो सुनिए, बड़े बड़े सुनते हैं। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, सुना है चंद झूठे ये खबर भी अब उड़ाएंगे, जो काला धन न ला पाए वो कोहिनूर लाएंगे। देश की दौलत लुटाएं आप अपने शौक पर, आप तो मालिक हैं, जो भी दिल में आए कीजिए। देश की दौलत लुटाएं आप अपने शौक पर, आप तो मालिक हैं, जो भी दिल में आए कीजिए।
फिर न बन पाएगी जनता बेवकूफ। भाई साहब, फिर न बन पाएगी जनता बेवकूफ, फिर न आएगा ये मौका, खूब दौरे कीजिए। भाई साहब, फिर न बन पाएगी जनता बेवकूफ, फिर न बन पाएगा ये, फिर ना आ पाएगा ये मौका, फिर ना आ पाएगा ये मौका, ये फिर ना आएगा ये मौका, खूब दौरे कीजिए। फिर ना आएगा ये मौका, खूब दौरे कीजिए। अभी चंद महीने पहले एक साहब बिहार के नतीजे हमारे सामने आए तो हमने कहा कि देखिए, हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान फ़िरका परस्तों का हिंदुस्तान नहीं है, फ़िरका परस्तों का मुल्क नहीं है, सेकुलर लोगों का मुल्क है। ये बता दिया बिहार की जनता ने, ये बता दिया बिहार की जनता ने। उस वक्त मैंने शेर कहा था कि जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई, जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही, रात हो गई। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही, रात हो गई। अरे इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। देखिए, इसमें से बहुत से लोग क्या नए हैं क्या? अभी मैं ये देख रहा हूं कि जो शेर मैं धीरे से पढ़ रहा हूं उसको दाद भी धीरे ही से दे देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो हल्के से शेर पढ़ दिया जाए वो शेर हल्का होता है, तो सोचो आप दाद भी हल्के ही से दे दो। ऐसा नहीं, आप पूरे तरीके से सुनिए। वक्त हमारे पास बहुत कम है, जितने और कम वक्तों में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेना चाहिए, वही बेहतर काम है। जिसका गुमा नहीं था वही बात हो गई। तेरी सहर सहर न रही, रात हो गई। इस देश के तो अच्छे दिन आए नहीं, मगर तेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। एक 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद ज़रा सा कुछ अलग हट के शेर सुनाऊंगा। 4 मिसरे ये पढ़ता हूँ कि पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की। मैंने सच कहा हो तो एक एक शख्स की तालियां होनी चाहिए, वरना खामोश करे। देखिए, एडवांस पेमेंट नहीं चाहिए, पहले शेर तो आने दो, आप पहले कंप्लीट होने दो। पहली लाइन पे बजा, ऐसा नहीं है, चौथी लाइन पे, चौथी लाइन पे। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, आसिफ साहब, पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। ऐसे सुनते, ऐसे सुनते जौहर कानपुरी को, जैसे आप सुनते, जैसे अब आपने सुनना शुरू किया। देखिए, अजीम भाई कह रहे हैं फिर पढ़ो, पढ़ो भाई, इब्राहिम भाई पढ़ो, लेकिन इसी तरह सुनिएगा जिस तरह पहली बार सुना था। पड़ी है बेकफन चौपाल में लाशें किसानों की, मगर मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। तबाही आई है यूं ही वतन के गोशे गोशे में, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है, वतन के तख्त पर जब भी कोई मनहूस बैठा है। ये नन्हे जहन, बहुत शुक्रिया बुखारी भाई, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का, हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है। हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं जौहर साहब, वाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार, बहुत, ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का। हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है।
हमारे बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ। क्या इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है? क्या इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है? कि इन फरिश्तों को पढ़ी है अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। औकात अपनी भूल के तू गुफ्तगू न कर, फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं रहा। अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। औकात अपनी भूल के तू गुफ्तगू न कर, फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं रहा। बहुत सच्चा बोला। ये तो मुशायरा है, यहाँ पर जैसा चाहो बोल लो, कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तहजीब का ये तहजीब की महफिल है, ये तहजीब का इदारा है। यहाँ तो जो चाहे आप बोल लीजिए, लेकिन याद रखिए कभी ऐसा उल्टा सीधा घर में मत बोलो, वहाँ हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुनिए शेर सुनिए, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसी जॉली मूड में सुनिए, ऐसी बढ़िया मूड में सुनिए आप। अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी, अल्लाह ने किया है ज़वाल आशिना जिसे, नाम उसका दूर दूर भी बाकी नहीं रहा। और औकात अपनी भूल के तो गुफ्तगू न कर, फिरौन का गुरूर भी बाकी नहीं रहा। चार मिसरे मैंने अभी कुछ दिन पहले कहे थे कि जो लोग हैं आतंक की नफरत की डगर पर, जो लोग हैं आतंक की नफरत की डगर पर, वो धर्म के मजहब के निगहबान नहीं है, वो धर्म के मजहब के निगहबान नहीं है। मजलूमों के बेबस के गले काटने वाले शैतान की औलाद है, इंसान नहीं है। देखिए बहुत खराब दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत खराब दौर से गुजर रहे हैं। ये दौर वो दौर है कि इस दौर में हमें बहुत सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, और गैरों को अपना बनाने का वक्त है ये, दुश्मनों को गले लगाने का वक्त है ये वक्त नफरत का नहीं है। लेकिन हो ये रहा है कि गैरों को हम क्या अपना रहे हैं, हम तो खुद ही बटे जा रहे हैं। तो मैंने शेर कहा कि कुरान की तालीम को करके नज़रअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे हैं। कुरान की तालीम को करके नज़रअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे हैं, और आकाश को छूने की है कोशिश में जमाना, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, क्या सच्ची बात कही। कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज, शैतान के दिखाए हुए रास्ते में फंसे हैं, आकाश को छूने की है कोशिश में जमाना, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे। अल्लाह का शुक्र है कि ये अदबी महफिलें ये सजाई जा रही हैं, मुल्क और गांव कस्बे कस्बे, शहर शहर। अल्लाह करे एक अच्छा सा माहौल पैदा हो, और जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बताया है, अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, अल्लाह ने जो फरमाया, काश वही हो जाए। क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ इंसानियत बताई है, अल्लाह ने नफ़रत नहीं बताई। इसीलिए उसने अपना नाम रहमतुल लिल आलमी रखा, अपने महबूब को रहमतुल आलमी कहा, और अपने को रब्बुल आलमीन कहा। पूरे आलम, जाने कितने आलम, सबके लिए रब, सबका रब, वो सबके लिए रहमत। तो नफरतों का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता हमारी तरफ से। ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा माहौल होना चाहिए। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। दिलों में डर न होता, अज़्म होता, हौसला होता, जमाना आज हम लोगों की ठोकर में पड़ा होता। अगर हम लोग फिरकों और मसलक में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते, अगर हम लोग मसलक और फिरकों में नहीं बंटते तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता।
तो अब भी सारी दुनिया में हमारा दबदबा होता। शेर यूं होना चाहिए कि जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा। जब मेरा अपना एक मिशन है, जो शायरी का जो तो बहुत सुनाता हूँ मैं आप लोगों को, बहुत खुश भी करता हूँ, लेकिन जो ख़ास शायरी का मेरा अपना मिजाज है, एक मिशन के तौर पर जो कर रहा हूँ, वहाँ तो शेर पेश करता हूँ कि जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। जब मेरा दुश्मन मेरी गर्दन उड़ाने आएगा, उससे मैं ऐसे मिलूंगा वो गले लग जाएगा। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब, हम तो पैदल हैं, हमें तो मार डाला जाएगा। हारना और जीतना है बादशाहों का नसीब, हम तो पैदल हैं, हमें तो मार डाला जाएगा। दूसरों पर जुल्म ढाने वाले इतना सोच ले, दूसरों पर जुल्म ढाने वाले इतना सोच ले, जुल्म ढाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। दूसरों पर जुल्म ढाने वाले इतना सोच ले, जुल्म ढाते ढाते तू भी एक दिन मर जाएगा। इसी मिजाज को आगे बढ़ाता हूँ, एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ। इस नज्म का उन्वान है वक्त की आवाज़। हमें समझना पड़ेगा, हमें समझना चाहिए, बस इतनी सी दोस्तों गुजारिश है। इस नज्म मेरा साथ दीजिए, घर ले जाइए, घर महफूज रखिए जहनों में, और कोशिश कीजिए कि ऐसे ही माहौल बन जाए। नई सदी को नया इनकलाब देना है। क्या कहने मोहतरम अतीक साहब, नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। मेरे साथ आइए अगर मैंने सही कहा हो तो, आपकी तालियां होनी चाहिए अगर मैंने सही कहा। इसी में से बहुत सच्ची सच्ची कुछ कड़वी बातें आएंगी, लेकिन माफ कीजिएगा मुझे, यहाँ पर उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं और भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं, सारे मिजाज के लोग बैठे हुए हैं। एक शायर शेर पढ़ रहा है, शायर का मिजाज समाप्त फरमाइए। नई सदी को नया इनकलाब देना है, हर इख्तिलाफ को मिट्टी में दाब देना है। बहुत दिनों जिए सीनों में नफरतें लेकर, हजारों मर गए दिल में कुदूरतें लेकर। बहुत मकान जले फिर भी रोशनी न हुई, तबाह हो गए सब खत्म दुश्मनी न हुई। तबाह हो गए सब, आप बंबई से तशरीफ लाएं, समाज फरमाइए, तबाह हो गए सब, खत्म दुश्मनी न हुई। अब आओ मिलके मसाइल का हल निकाला जाए, जो कश्ती डूब रही है उसे संभाला जाए, जो हो चुका है शिवालों का अब वो हाल न हो, खुदा के घर का तकद्दुस भी पायमाल न हो, कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। बहुत अच्छे भाई, क्या कहने जौहर साहब, वाह 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 वाह। कोई मकान न उजड़े किसी का सर न कटे, कि बंबई की तरह आप कहीं भी बम न फटे। तुम्हारे मजहबी लीडर हूं या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। सही कहा? तालियां बजा के बताइए सही कहा। मेरे साथ चलिए, अगर जौहर कानपुरी सही कर रहे, जौहर कानपुरी का साथ दीजिए। तुम्हारे मजहबी लीडर हो या मेरे रहबर, ये बेच देते हैं ईमान चंद सिक्कों पर। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदार पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी है, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। इन्हें तुम्हारे मेरे गम से कुछ नहीं लेना, किसी के दीदार पूर्णम से कुछ नहीं लेना। ये मजहबी नहीं, ये सिर्फ कारोबारी हैं, ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी हैं। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ, तमाम यहाँ पर अगर हिंदू हजरात बैठे वो तो खास तौर पर जुड़े होते हैं, जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? ये मौलवी नहीं, साधु नहीं, मदारी है। जरा ये सोचो कि जब भी कहीं फसाद हुआ तो क्या इन्हें भी किसी ने लहू में तर देखा? है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? वाह वाह। है रहनुमा तो सफर साथ क्यों नहीं करते? गरीब मरते हैं, ये लोग क्यों नहीं मरते? ये आश्रम के पुजारी, ये कार वाले इमाम, ये बेज़मीर है, दोनों हुकूमतों के गुलाम। जो इनसे कहता है हाकिम
हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। वाह। जो इनसे कहता है हाकिम कबूल करते हैं, हमें लड़ाने की कीमत वसूल करते हैं। समझ लिया है जिसे सबने मजहबी झगड़ा, दरअसल सारा करिश्मा है ये सियासत का। है रहनुमाओं के सीनों में कल्ब पत्थर के, ये लोग राम के हमदर्द हैं न बाबर के। है बेवकूफ हमी तुम जो जोश में आकर संभाल लेते हैं खंजर की नोक सीनों पर, तमाम शहर को वीरान करने लगते हैं, हर एक कूचे को शमशान करने लगते हैं, मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, क्या उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर। वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। मगर जलाते हैं बाजार जिनके कहने पर, क्या हम उठाते हैं तलवार जिनके कहने पर। वो लोग चैन से अपने महल में सोते हैं, हमारे फूल से बच्चे यतीम होते हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना, मैं झूठ बोल रहा हूं तो यार मत सुनना। तुम अपने फूल से होठों से खार मत चुनना। है मेरी बात अगर सच तो फिर ये अज़्म करो, ये दुश्मनी ये तासुब दिलों से खत्म करो। कोई भी मसला जंगों से हल नहीं होता, क्या इख्तिलाफ खुशी का बदल नहीं होता। ये तय करो न लहू देंगे नफरतों के लिए, बचा के रखेंगे ये खून सरहदों के लिए। चलो कि बिगड़ी फदा यूं संवार ली जाए, लड़ाने वालों की गर्दन उतार ली जाए। बहुत अच्छे और आप क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा वक्त है थोड़ा बहुत वक्त। लोग कह रहे चलिए हैं, इनकी खामोशी बता रही है कि वक्त नहीं है। देखिए अनवर भाई खामोशी बता रही है वक्त नहीं है, लेकिन आपका तकाजा है तो एक 3.5 मिनट और बस। और इस वक्त मैं बुखारी साहब वो मुशायरेबाजी जो बहुत किया करता था, आया हूँ आपके वहाँ बहुत आया किया करता था, बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये अभी इनको नवाज भाई को शेर पढ़ने हैं, तो अच्छा ही सा माहौल रहना चाहिए, वरना मेरे लिए आप जानते हैं सब अभी यहाँ धूमधाम हो जाए। लेकिन बहुत अच्छा सा माहौल, जो मेरा पैगाम मैं पहुँचाना चाहता हूँ पहुँचाया मैंने, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। एक नज़्म और बिल्कुल नई है, पहली बार पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है, मेरा साथ दीजिएगा। लेकिन इस नज़्म में पूरी तरीके से, इस नज़्म का उन्वान है धर्म और मजहब। पूरी दुनिया का मंजरनामा आपकी आंखों के सामने, और जौहर कानपुरी की ये नज़्म, अल्लाह करे मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए। अर्ज किया है, सुनिएगा, जो कि मजहब तो नहीं कहता सुकून चैन मिटाओ, मजहब तो नहीं कहता सुकून चैन मिटाओ, मजहब तो नहीं कहता फसादात कराओ। मजहब ने तो पैगाम मोहब्बत का दिया है, मजहब ने तो ऐलान भलाई का किया है। क्यों खून बहा मंदिरों मस्जिद के बहाने, ये मंदिरों मस्जिद है मोहब्बत के ठिकाने। क्यों खून बहा मंदिरों मस्जिद के ठिकाने बहाने, ये मंदिरों मस्जिद है मोहब्बत के ठिकाने। मजहब नहीं कहता कि करो तन से जुदा सर, मजहब नहीं कहता है सितम ढाओ कहीं किसी पर। मजहब तो ये कहता है रहे लोकसभा में, मजहब तो ये कहता है रहे अमन जहां में। मजहब को गलत तरह से जो काम में लाए, जो घर से निकाल आए हैं तूफान उठाए, हर मोड़ पर जिन लोगों ने कोहराम किया है, मजहब को उन्हीं लोगों ने बदनाम किया है। पूरी दुनिया को रखिए मंजर अपनी नजर में, सिर्फ हिंदुस्तान को मत रखिए, पूरी दुनिया को रखिए। मजहब को गलत तरह से जो काम में लाए, जो घर से निकल आए हैं तूफान उठाए, हर मोड़ पे जिन लोगों ने कोहराम किया है, मजहब को उन्हीं लोगों ने बदनाम किया है। हैवानियत इंसान में थी धर्म से पहले, हैवानियत इंसान में थी धर्म से पहले, शैतानियत इंसान में थी धर्म से पहले। धर्म आया कि इंसान को इंसान किया जाए, धर्म आया कि दुनिया को मोहब्बत से भरा जाए। आज धर्म के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, धर्म के नाम पर नफरतें फैलाई जा रही हैं। धर्म क्या सिखाता है, हम क्या कर रहे हैं? धर्म आया कि इंसान को इंसान किया जाए, धर्म आया कि दुनिया को मोहब्बत से भरा जाए, धर्म आया कि दुनिया को मोहब्बत से भरा जाए। हम धर्म की हर बात मगर भूल चुके हैं, रब के नहीं शैतान के कदमों पर झुके। हम धर्म की हर बात मगर भूल चुके हैं, रब के नहीं शैतान के कदमों पर झुके हैं। जो धर्म की खूबी है वो अपनाते अगर हम, बहता न कहीं खून न होता कहीं मातम। कब धर्म ये कहता है, कब धर्म ये कहता है कि बस्ती को जला दो, कब धर्म ये कहता है कि बम जाके गिरा दो। जो धर्म पर चलते हैं वो पागल नहीं होते, वो मौत नहीं बांटते, नफरत नहीं
हम लोग अगर धर्म पे अब भी न चलेंगे, हैवान थे, हैवान हैं, हैवान रहेंगे। आखिरी हिस्सा नज्म का, उसके बाद आपसे इजाजत। समाज कीजिए कि हो धर्म कोई दर से बगावत नहीं देता। दुनिया का कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता, हमें समझना पड़ेगा। हो धर्म कोई दर से बगावत नहीं देता, मजहब कोई पैगाम अदावत नहीं देता। हम लोग मगर धर्म को पढ़ते ही कहाँ हैं, मजहब की किताबों को उलटते ही कहाँ हैं। हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें सिर्फ सुनना नहीं पड़ेगा, सिर्फ सुन के बात नहीं बनती, पढ़ना पड़ेगा। हम लोग मगर धर्म को पढ़ते ही कहाँ हैं, मजहब की किताबों को उलटते ही कहाँ हैं। मजहब की किताबों को उलटते ही कहाँ हैं। क्या धर्म है अब हमको बताती है सियासत, क्या धर्म है अब हमको बताती है सियासत। मजहब का हमें पाठ पढ़ाती है सियासत। क्या धर्म है अब हमको बताती है सियासत, मजहब का हमें पाठ पढ़ाती है सियासत। मजहब का हमें पाठ पढ़ाती है सियासत। इस गंदी सियासत ने हमें तोड़ दिया है, जो जुल्म का रास्ता है उधर मोड़ दिया है। कहती है सियासत तो अकड़ जाते हैं हम लोग और अपने पड़ोसी से ही लड़ जाते हैं हम लोग। कहती है सियासत तो अकड़ जाते हैं हम लोग और अपने पड़ोसी से ही लड़ जाते हैं हम लोग, और अपने पड़ोसी से ही लड़ जाते हैं हम लोग। है गंदी सियासत का आलम हाथ में जिनके, हम डूब भी जाएं तो नहीं देंगे वो तिनके। हम डूब भी जाएं तो नहीं देंगे वो तिनके। इस पार के हाकिम हो कि उस पार के सरताज, इस पार के हाकिम हो कि उस पार के सरताज, इस पार के हाकिम हो कि उस पार के सरताज। मकसद ये सभी का है कि लाशों पे करे राज। ऐ दोस्तों पहचानो इन्हें, कौन है ये लोग, ये कौन है ये लोग। ये सब महकती हुई दुनिया के लिए रोग। फरियाद है शायर की, न कोहराम मचाओ, इन जहर भरे लोगों की बातों में ना आओ। ये लोग मसीहा नहीं, भाले हैं, छुरे हैं, कोठे की तवायत से भी ये लोग बुरे हैं।